अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल खान। आप देख रहे हैं K2 TV का प्रोग्राम अहवाल। आज के अहवाल में अहवाले गुजर खान हम लेके आए हैं और आज के अहवाले गुजर खान में जो गुजर खान का सबसे करंट और बुनियादी जो मसला है वो है ट्रैफ़िक का। और ट्रैफ़िक का जो मसला है वो पार्किंग ना होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रैफ़िक है वो कंट्रोल नहीं होती और यहाँ पे सर्विस रोड हमेशा या ज़्यादा टाइम जो है वो बंद रहती है। सुबह के टाइम में ट्रैफ़िक थाना कचहरी के पास जो सर्विस रोड है वहाँ पर बंद रहती है। फिर मैन बाज़ार, रेलवे रोड और उसके साथ साथ बाकी जो मुलिका बाज़ार हैं उनमें भी जो ट्रैफ़िक के मसाइल हैं वो दरपेश रहते हैं। और चंद दिनों से जो इंतज़ामिया उसकी तरफ से कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गई, लेकिन उसके बावजूद जो शहर की तरफ कस्टमर आते हैं या जो दुकानदार हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये ट्रैफ़िक के मसाइल के ऊपर जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्यों पुरसरार जो खामोशी है वो इख्तियार किए हुए हैं और उन्होंने आज दिन तक कभी भी जो हमारे ट्रैफ़िक के मसाइल हैं उनको हल करने में जो सीरियस कोशिश है वो क्यों नहीं की। आज के हवाले गुजर खान में हम गुजर खान के ट्रैफ़िक के मसाइल हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कार पार्किंग में मौजूद है और मेरे साथ जो कार ड्राइवर हैं वो यहाँ से, चूँकि रेंट का जो काम है गुजर खान के अंदर यहाँ पर चलता है और उनसे जानते हैं कि गुजर खान शहर वो इतना फैल चुका है और इसके साथ साथ जो पार्किंग के मसाइल हैं वो दरीना हाल तलब हैं। पार्किंग के मसाइल नहीं हल हो रहे। आए रोज़ अपना वार्डन वाले रक्षों वालों के साथ या गैर कानूनी कहीं पे पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनको जुर्माने हो रहे होते हैं, गाड़ियाँ यहाँ से उठाई जा रही होती हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है पार्किंग के मसले को हल करने में नाकाम है। अब ये हमारे शहर तो इतना बड़ा तहसील, इतनी बड़ी तहसील है, यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला है। पहले तो ये थाने के पास जगह ही नहीं, इधर पार्किंग खड़ी कर देते हैं, जगह ही नहीं है इधर। और शहर में तकरीबन रिक्शे वालों को, हमारी इधर ये टैक्सी स्टैंड है, ये साथ अड्डा है, कोई पार्किंग का सिस्टम ही कोई नहीं है इधर, कोई हालात ही कोई नहीं है। इन इंतज़ामिया को चाहिए कि सालाना करोड़ों का ये ठेका करते हैं, ठीक है, पर्ची भी लेते हैं, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है किसी को भी। प्राइवेट वाले को जो इधर दुकानदार हैं बाज़ार में, शहर में, उन्हें भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। इन्हें चाहिए, इनके पास इतनी जगह अवेलेबल है कि इन्हें चाहिए कि अपना एक प्लाजा इधर बना लें। पिंडी में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, प्लाजे बने हुए हैं, लोग उधर गाड़ियाँ करते हैं। एक तो सेफ्टी है और दूसरा ये उनको पर्ची भी मिलती है, इनको खुद को भी हो जाएगी ये कि इन्हें इनकम हो जाएगी। इन्हें चाहिए कि हमें थोड़ा सा ये कर दें। आप क्या समझते हैं आपके भी, हम अगर टैक्सी स्टैंड की बात करें तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 गाड़ियाँ खड़ी होने की गुंजाइश है, जबकि गाड़ियाँ अड्डे के अंदर ज़्यादा लोग लेके आते हैं। कारोबार करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही, तो ये आप क्या समझते हैं इसके लिए भी इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि कम अज़ कम गाड़ी खड़ी करने की जगह गुजर खान के शहरियों के लिए तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए राज साहब, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हमारे पास बिल्कुल जगह इधर शहर में नहीं है। ये देखें आप, रोडों पर देख लें, रोडों पर जगह ही नहीं है, सेफ्टी भी कोई नहीं है, कोई इन्हें पता ही कोई नहीं है, बस पर्ची ले लेते हैं। रिक्शे वालों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, टैक्सी वालों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं और किसी दुकानदार को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इन्हें चाहिए थोड़ा सा, ये बराए मेहरबानी थोड़ी इस तहसील गुजर खान के लिए भी थोड़ी सी मेहरबानी करें। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, तकरीबन सबसे बड़ी तहसील है, कोई बिल्कुल इसे पूछने वाला ही कोई नहीं है। सिर्फ इलेक्शनों में पूछ लेते हैं बस, सही है तहसील हमारी है, बाकी कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, आपने इलेक्शनों की बात की, क्या समझे मुख्तलिफ नुमाइंदे MPA MNA हमारे आपके राजा बरोशे साहब कितने बड़े ओहदों पर रहे हैं, तो ये उनका भी काम बनता था इस मसले को हल करने के लिए? बिल्कुल उनका भी बनता था, उनके तो हाथ में था सब कुछ। वो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं सबका और क्या नाम स्पीकर भी रह चुके हैं, उनको तो चाहिए था इधर 2-4 प्लाजे बना देते हैं 3-4 स्टेपों में। वो हमारे लिए भी फ़ायदा है, इनके लिए भी फ़ायदा है, इनको भी इनको होगी और इनके लिए भी फ़ायदा होगा, हमारे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। थोड़ी सी मेहरबानी करें, गुजर खान की तहसील पे थोड़ा सा रहम कर दें, हम हमारे पे नेकी कर दें। बिल्कुल जी, गाड़ियाँ महफूज भी होंगी, गाड़ियाँ चोरी बहुत होती हैं रह साहब। हम देखते हैं कि जी GT रोड के ऊपर मेहरान कार इस तरह की कैरी को खड़ा करके जाएं, 10 मिनट बाद सब्ज़ी लेके आए तो गाड़ी पीछे चोरी। आप तो सारा दिन गाड़ी की हिफाजत के लिए काम हो ना हो बैठे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इधर सेफ्टी है ही नहीं है, सेफ्टी नाम की जो है ना वो चीज़ ही नहीं है। बंदा एक बाज़ार में कोई चीज़ लेने जाता है तो उसका ध्यान पीछे गाड़ी की तरफ होता है, ठीक है,
या वो ये है कि अपनी बंदा एक गाड़ी में बैठ के छोड़ के फिर बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए जाता है। तो ये सब के लिए मसला है, पूरी तहसील के लिए मसला है, आवाम के लिए। तो इसका हल होना चाहिए, कोई ना। इनका हल होना चाहिए। और बड़े जो हमारे बैठे हुए हैं सियासी रहनुमा हैं या MP हैं, MNA हैं, उनको इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और आवाम के बारे में जो है ना। ये आप तो सारा दिन यहाँ जो कि अड्डों के अंदर होते हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझें कि लोगों को क्या मसाइल हैं। कारोबार की गर्ज से कोई बंदा आता है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, अगर गाड़ी कहीं खड़ी करने की जगह मिल जाए तो फिर एक खौफ रहता है कि हमेशा कि ये ना हो मैं आप बाज़ार चला जाऊँ, गाड़ी पीछे से चोरी ना हो जाए। तो ये मसले हैं रोज़मर्रा के, तो कोई इंतज़ामिया सोई हुई है, उसको नहीं पता ये बिल्कुल राय साहब की बात सही है जी। जो भाई हमारे राय साहब ने फरमाया, बिल्कुल आपके मतलब आपको खुद ही इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि पार्किंग का अगर हो जाए मसला हल, आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, इवाम के लिए भी अच्छा है। जो लोग दूर दराज से आते हैं यहाँ पे कुछ लेने के लिए, कुछ शॉपिंग करते हैं या कुछ भी, ताकि वो अपना जहन मुतमिन करके अपने बाज़ार में जा सकें। कारोबार भी आपके समझे से बेहतर हो जाएंगे, कारोबार के लिहाज से भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि बाजार में अगर गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलेगी तो कस्टमर आएगा, हर किस्म का काम उसमें ज़ाहिर बात है, हर बंदा आराम से अपनी गाड़ी को पार करेगा, इजीली तरीके से बाज़ार जाएगा, अपनी शॉपिंग वगैरह बच्चों के साथ जो भी चीज़ खरीदनी वो करेगा। इंशाल्लाह ये मेहरबानी होगी जनाब, हमारे जितने भी हैं बड़े भाई, उनको चाहिए इन पे गौर करें और इस मसले को हल कर दें। बिल्कुल ठीक है जी। जैसा कि ये टैक्सी स्टैंड के जितने ड्राइवर हैं, जो कि इनका एक्सपीरियंस भी है, रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उनसे भी ये बखूबी आगाह है। इनका ये मुतालबा है कि गुजर खान अब वक्त की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर कोई एक पार्किंग प्लाजा तमीर किया जाए, उससे जो गवर्नमेंट है उसकी इनकम में भी इजाफा होगा और जो लोगों के मसाइल हैं उनमें भी कमी वाक़या होगी। जी अभी नाजरीन कुछ शहर के ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जी ये हमारे गुजर खान के जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, इनके हल के लिए इंतज़ामिया को क्या कोशिशें करनी चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो K2 TV का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो शहर के मसाइल के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहें। और ये शहर का जो मसाइल है, ख़ास करके सर्विस रोड, इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा है कि पार्किंग करने की बिल्कुल जगह नहीं है, रिक्शा स्टैंड भी नहीं है और बाइक्स भी विदाउट स्टैंड खड़ी है नो पार्किंग एरिया में। और GT रोड का भी यही हाल है। और जगह जगह चौक चौराहों में जाए तो 20-20, 25-25 मिनट ट्रैफिक जाम रहती है। और वाटर कार पहले ही पता है कि इंतज़ामी इदारे बिल्कुल काम नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि इस ट्रैफिक का जो मसला है, ख़ास करके दरीना मसला मैं पार्किंग का कह सकता हूँ, इसकी वजह से जो हम बिजनेसमैन लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कस्टमर हमारा आता है वो पार्किंग की वजह से मुख्तलिफ दूसरे शहरों में पिंडी या जेलम का रुख कर लेता है, सिर्फ पार्किंग ना होने की वजह से। हम ये चाहते हैं कि शहर के अंदर कोई पार्किंग प्लाजा या ऐसी पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की जाए जिसमें कस्टमर आए और पार्किंग हो और सेफ़ जोन भी हो। और यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन ये आवाज़ आ रही होती है कि फ़लाँ की गाड़ी चोरी होगी, बाइक चोरी होगी, इसके कोई मसाइल हल नहीं है। बाकायदा FIR दर्ज करके रिपोर्ट कर दी जाती है, उसका कोई मसला हल नहीं निकलता। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है और ये आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ से हर 5 साल के बाद इक़्तिदार के वानों में जाते हैं, तो ये उन तक भी आपकी आवाज़ जा रही है, आप क्या समझते हैं उनको इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई अमल दरामद के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल जी, इलेक्टेड MNA हैं रजा साहब और MPA भी हैं जो हमारे MP हैं इलाके के, ठीक है, दोनों PP 9 के और MNA जो है हमारे तहसील के। इनको चाहिए अपने अपने ईवानों में और असम्बलीज़ में आवाज़ उठाएँ, इस मसले का हल निकालें और आवाम को इस दरीना मसले से जान छुड़ाएँ। आए दिन नेक्स्ट वो आके फिर तकरीरें करेंगे जी हम शहर के मसाइल हल करेंगे। सबसे तो मेन मसला, और पिछले मेरे ख्याल में 2 दहाइयों से हम भी देख रहे हैं कि इस मसले का अभी तक कोई हल निकला और दिन ब दिन ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है और पार्किंग बिल्कुल ना होने के बराबर। आप बाइक भी आप खड़ी करें तो आप सेफ़ नहीं है इसके अंदर। अच्छा भाई, आप शहर में किस के ऊपर आते हैं, बाइक पे, गाड़ी पे? मैं बाइक पे आता हूँ। तो आप क्या समझते हैं जब आपको बाइक खड़ी कहीं करते हैं तो आप सुकून से शहर की तरफ जाते हैं या पीछे ध्यान रहता है? नहीं, हमें तो टेंशन ही लगी रहती है कि ये ना हो पीछे जाए तो हमारी बाइक ही ना उधर खड़ी हो, ठीक है, हमें ये टेंशन लगी रहती है क्योंकि अक्सर हर तीसरे चौथे दिन पता चलता है कि फलां बंदे का 1 to 5 चोरी हो गया, क्योंकि इधर ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 5 ही चोरी होते हैं। 70 तो कोई उसको हाथ भी नहीं लगाता क्योंकि वो थोड़ा सस्ता है इस वजह से। तो बाकी यही कहेंगे कि प्रॉपर हमें जगह ऐसी दी जाए कि जिधर हम सेफ़ रहें, ठीक है,
बेशक उसका टैक्स पे वो ले लें, कोई उसका मसला नहीं, आवाम भरने के लिए भी तैयार है, बट आवाम इस वजह से डर रही है कि बाहर वो गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर रही, उनको डर है कि क्या समझते को प्रॉपर जगह बनानी चाहिए, कोई ऐसी जगह आपको दें? जी बिल्कुल बननी चाहिए गुजर खान में, जहाँ पे प्रॉपर स्टैंड हो, रिक्शे का अलग हो, ठीक है, बाइक्स का अलग हो, जहाँ पे कस्टमर गाड़ी खड़ी करे उसको टेंशन होगी पीछे जाऊँगा गाड़ी मेरी उधर नहीं होगी। ठीक है। जी नजरीन, अभी मेरे साथ ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर शाहिद साहब मौजूद हैं, जो गुजर खान की जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल भी करते हैं, उसको देखते भी हैं, और मुख्तलिफ जो स्पॉट हैं उस हवाले से इनसे जानेंगे कि गुजर खान शहर में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनमें दिन ब दिन जो इजाफ़ा हो रहा है उसके हल के लिए जो इंतज़ामिया है वो क्या कोशिशें कर रही है, और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक का लोड है वो भी चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो पार्किंग के मसाइल हैं वो भी चूँकि आवाम ये मुतालबा करती है कि जो पार्किंग है वो ना होने के बराबर है, उसके वाले से ये क्या राय रखते हैं, और स्पेशली जो हमारे जो रक्षा ड्राइवर हैं उनके कुछ तफज़ात हैं, और इंतज़ामिया रक्षा ड्राइवर के जो तफज़ात हैं उनके हवाले से क्या राय रखती है कि, और उसके साथ साथ इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो रक्षा ड्राइवर है वो कितनी सारा दिन जो मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर मिस्टेक्स गलतियाँ करते हैं, उनकी वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं वो भी फिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उसके लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन सारे मसाइल में कमी लाई जा सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफ कर दूं कि गाड़ियों में आए दिन रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ हों, रिक्शा हों या छोटी गाड़ियाँ, रोज़ बरोज़ उनमें इजाफ़ा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से हर जगह हर शहर में ही ट्रैफिक के दबाव बढ़ रहा है। इसी तरह गुजर खान में भी है, और हमारे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गुजर खान शहर में 5 से 6 हज़ार कम वोश रिक्शे चल रहे हैं, और गुजर खान इंतज़ामिया की तरफ से एक छोटा सा वो स्टैंड दिया गया है, वो भी ना होने के बराबर है, उसमें भी 15-20 रिक्शे खड़े होते हैं। बाकी फिर रिक्शे आपके सामने ही हैं, वो हम उनको अपनी मदद आपके तहत भगाए रखते हैं, कोशिश करते हैं कहीं खड़े ना हों, लेकिन फिर भी कमी नफरी का भी हमें सामना होता है। तहसील बहुत बड़ी है हमारी, बहुत ज़्यादा एरिया है, ये इधर जब्बर बेवल से लेकर चकबेली खान, तुर्कवाल बाउंड्री, ये सारा एरिया है, और बंदे 33-34 हमारे पास होते हैं, बचते हैं, और गुजर खान शहर में हमारे पास ड्यूटी के लिए 5 से 6 बंदे दस्तयाब होते हैं। हमें ये मसाइल हैं थोड़े से, और उस मसाइल के अंदर रहते हुए हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको मैनेज किया जाए, और रिक्शों को जो है ये, और फिर रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो अनपढ़ लोग हैं, वो उनको इतना समझ भी नहीं है। हमारा एक एजुकेशन यूनिट विंग भी है, वो भी हम स्कूलों कॉलेजों में जाकर उनको बुलाकर या अपने दफ्तर में बुलाकर उनको ब्रीफ भी करते रहते हैं कि किस तरह आपने चलाना है, और उनको फ़ाइन भी इस हवाले से हम करते हैं कि वो, ताकि वो अपने लाइसेंस भी बनवाएं, और इधर गुजर खान में लाइसेंस भी बन रहे हैं। हमारी कोशिश भी है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस जारी किए जा सकें, ताकि थोड़ा बहुत उनको ट्रैफिक के बारे में हो ना हो। ठीक हो, ये हम मतलब है कि मुसलसल ये करते हैं, और गुजर खान शहर में भी मैन बाज़ार और लंदन स्ट्रीट और रेलवे रोड पर भी ड्यूटी होती है। हमारी कोशिश होती है कि इन रिक्शों वालों को किसी जगह खड़े ना होना दें, चलते फिरते रहें, सवारियाँ उठाते रहें, ताकि लोगों को मसाइल ना बने। लेकिन फिर भी रिक्शे इतने ज़्यादा हैं कि इनको करने के बावजूद भी ये मसाइल हो रहे हैं। और इसके बाद सर आपको ये बताता चलूँ कि सबसे जो बड़ा मसला हमें दरपेश आ रहा है वो तजावज़ात का है। तजावज़ात गुजर खान शहर में बहुत ज़्यादा हैं। जब ये मसला थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो फिर इंतज़ामिया थोड़ी सी तवज्जो देती है, 2-4 दिन के लिए उसके पीछे पड़ते हैं सारे लोग, हम भी साथ होते हैं। कुछ दिन निज़ाम ठीक चलता है, फिर हफ्ते दिन 6 दिनों 7 दिनों बाद। अच्छा शेख साहब, बड़ी ज़बरदस्त ये पॉइंट आया है। अब रक्शे तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो महंगाई है और ये थोड़ी सी सस्ती सवारी है। रक्षा चलाने वाले भी अफोर्ड कर लेते हैं, वो रक्षा 2-3 लाख रुपए का ले लेते हैं। लोग भी 5-6 बैठ के आ जाते हैं, कम पैसों में शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब आपने तजावज़ात की बात की है, सारे लोग कहते हैं जी कि रक्शे वाले ऐसे हैं या वैसे हैं। जो दुकानदार हैं, करोड़ों रुपए का बिज़नेस है, कारोबार है, आप क्या समझते हैं? आपने ये उनकी निशानदेही भी की है कि किसी हद तक वो भी कसूरवार हैं। अगर रक्शे वाला रास्ता छोड़ेगा तो फिर दुकानदार उस रक्शे के ऊपर काबज़ हो जाएगा। रास्ते फिर भी कहीं ना कहीं तजावज़ात माफिया के अंडर चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा मसला है जो दरीना हाल तलब है। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि जो इंतज़ामिया है, बल्दिया,
उनकी भी जो ड्यूटियाँ हैं वो ज़रा बेहतर तरीके से उन्हें सरंजाम देनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बल्दिया को चाहिए कि वो ज़रा ज़्यादा एक्टिव हों और हमारे साथ, हम भी उनके साथ जब वो करते हैं कार्रवाई तो हम भी उनके साथ होते हैं, भरपूर हम ताउन करते हैं और इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं प्रैक्टिकली। असल में मसला थोड़ा सा ये है कि बाज़ार में, मैन बाज़ार में या जहाँ कहीं भी हर दुकानदार हमारे भाई हैं, ताजर हजरात, उनकी कोशिश ये होती है कि मेरी दुकान के आगे रिक्शा ना खड़ा हो। जिसकी भी दुकान के आगे खड़ा हो थोड़ी देर के तो वो हमें फ़ोन करते हैं दुकान के आगे रिक्शा खड़ा है। चलो गलत बात है, रिक्शा ना खड़ा हो, क्लियर हो, लेकिन फिर हमने ये भी देखने में मुशाहिदे में बात आई है कि अगर रिक्शे वक्शे हम ना भी खड़े होने दें तो बाज़ दुकानदार अपनी दुकानों के आगे ठीये वगैरह भी लगवा लेते हैं, वो भी वही बात बन जाती है, वही मसाइल वही रहते हैं। इससे इसका कोई मुस्तकिल बुनियादों पर हुकूमत को चाहिए कि कोई हल करे। इस तरह से जो अड्डे इनको दे, रिक्शे के स्टैंड अलहदा से हो और जब्जात का खात्मा हो। अच्छा, मैं सर्विस रोड की बात करूंगा कि सर्विस रोड के ऊपर जो मसाइल है, चूँकि हमें बाज़ दफ़ा अगर कॉल आती है, कोई वीडियो भी भेजी जाती है, सुबह सुबह कचहरी के अंदर चूँकि पूरी तहसील से लोग आते हैं अपने मुकदमात के सिलसिले में, तो कचहरी के बाहर हम देखते हैं कि जो बाइक हैं वो वहाँ पर लगे हुए हैं और फिर जो ट्रैफिक चल रही होती है, चूँकि वो डबल चल रही होती है और रिक्शे आ रहे हैं जा रहे हैं, और वहाँ पर बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ियाँ भी खड़ी कर जाते हैं, बाज़ दफ़ा थाने की गाड़ियाँ भी वहाँ पर खड़ी होती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक वहाँ पे जाम हो जाती है। और फिर मैन बाज़ार में आ जाते हैं। यहाँ पर रास्ता चूँकि खुला है, काफ़ी खुला है, लेकिन उसके बावजूद जब अंडरपास से लोग ऊपर चलते हैं और मैन बाज़ार से बाहर आ रहे होते हैं तो वहाँ पर रिक्शे वाले इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ सवारी का प्रेशर ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, सवारी जल्दी रिक्शे की तरफ आ जाती है। तो ये दो स्पॉट हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और मसाइल भी यहाँ पर पैदा होते हैं। फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर ख़वातीन जो है इस तरह के जो मसाइल होते हैं उसकी वजह से वो परेशान होती हैं। तो असल मसला ये दो जो पॉइंट है, आप क्या समझते हैं, जो थाना कचहरी है वहाँ से कैसे क्लियर हो सकता है? ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कचहरी टाइम में हम 2 बंदे ड्यूटी पर लगाते हैं सिर्फ कचहरी के लिए। एक तो जजेस की के लिए भी उनको मूवमेंट के लिए हम लगाते हैं वीआईपी, और दूसरे के वकला हज़रात को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी प्रॉपर जगह पर गाड़ियाँ खड़ी करें। और जो आने वाले लोग हैं वकला हज़रात के जो होते हैं क्लाइंट, उनको भी हम गाड़ियाँ साइड पे लगवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कोई थोड़ा सा बंदा आगे पीछे हो, कोई एक बंदा भी गाड़ी गलत खड़ी कर देना तो फिर वो मसाइल बनते हैं। एक गाड़ी से और दूसरा हमें जो सबसे बड़ा मसला गुजरात शहर में, वो हमारे पास लिफ्टर नहीं है यहाँ पर। अगर गाड़ी खड़ी हो जाए तो फिर हमने पूरा उसको कचहरी को छान कर उसको ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं, तो तब जाकर मसला हल होता है। लिफ्टर का भी यही मसला है। दूसरा ये लिफ्टर का मसला तो आपको खुद हल करना चाहिए, तो आपने अपने महकमे को रिक्वेस्ट करनी है। वो तो हम कई बार लेटर लिख चुके हैं, लेकिन वो हमें लगता नहीं है कि गुजरखान में मिलेगा अभी, क्योंकि वो भी शार्टेज है उधर, पिंडी शहर में ज़्यादा मसाइल हैं उसके। तो दूसरा जो आपने कहा अंडरपास वाला, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है मसाइल। वहाँ पर भी हम ड्यूटी लगाते हैं और बीट अफसर भी बगैर चक्कर लगाते रहते हैं, जो भी रिक्शा खड़ा हो उसको भगाते रहते हैं। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात वो ऐसा होता है कि कोई स्पेशल ड्यूटियाँ मांग लेते हैं अचानक से, पिंडी को बंदे की शार्टेज हो जाए किसी दिन, कोई ना लगा सकें, तो फिर वो मसला बनता है उधर। अच्छा सर, ये बताएं कि अब ये तो सारे मसाइल हैं जो दरपेश हैं। हम ये समझते हैं, हमारी लोगों से बात हुई है तो टैक्सी स्टैंड वाले ये कह रहे हैं कि अगर एक जो कैरी स्टैंड है वहाँ पर एक 3-4 मंजिला, जैसे पिंडी इस्लामाबाद में या बड़े शहरों के अंदर वो प्लाजे बन गए पार्किंग के, अगर इस तरह के पार्किंग प्लाजे बना दिए जाएँ तो वो तो ये कहते हैं गवर्नमेंट को इनकम भी होगी, और उससे जो सर्विस रोड के ऊपर या इस तरह जो सिंगल गाड़ी वाला खड़ी करके चला जाता है तो उनको जब प्रॉपर एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे उनकी गाड़ी महफूज भी होगी, क्योंकि गाड़ियाँ चोरी भी होती हैं, ये भी मसाइल लोगों को दरपेश हैं, तो फिर सर्विस रोड के ऊपर जो लोड है कम हो जाएगा। फिर चूँकि रिक्शे वाले हैं वो सवारी लेके आते जाते रहेंगे, थोड़े से जो मसाइल हैं इससे कम होंगे। तो आपके नज़र में ये वाला तो जो हल है ये काबिल कबूल है? ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है जी, बल्कि पिछले दिनों कुछ चली भी थी बात ये कि कुछ हो रहा है, लेकिन अभी कोई इस तरह का मुझे लगता नहीं कि वो ये तो हो जाए तो काफ़ी, मेरा ख्याल है 50% कम ट्रैफिक के मसाइल जो है ना पार्किंग के खास करके वो हल हो सकते हैं।
क्योंकि इसके अलावा तो पार्किंग है ही नहीं है। वाहिद इसका हल यही है, पार्किंग प्लाजा बनाया गया गुजर खान शहर में। जी हम फिर लिखेंगे भी अपने अफसरान को भी, कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से कि एसी साहब से बात की थी तो कि वो हो तो फिर काफ़ी मसाइल इससे भी हल हो सकते हैं पार्किंग के। ठीक। अच्छा आखिरी क्वेश्चन ये है कि हम देखते हैं कि हमेशा हमारे मुल्क का कानून भी ऐसा है कि जो प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ जाता है, तो रक्षा वाले ये उनके गिले शिकवे तफजात भी हैं कि वार्डन वाले जब भी एक्शन लेते हैं तो रक्षा वालों के ऊपर ही होता है, बाकी ज़्यादा एक्शन उतनी सख्ती नहीं होती जितना हमारे ऊपर होता है। तो वो चूँकि सबसे छोटा तबका है, पैसे कमाने के लिए घर से आता है, उनके घर के चूल्हे बंद हो जाते हैं। जब उनको फ़ाइन 2000 का या 3000 का पड़ता है तो वो उनके 1-2 दिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इतना ज़्यादा इनको जुर्माने करके इससे मसाइल कम होते हैं या मसाइल और बढ़ते हैं आपके लिए? बात यह है जनाब कि 90% गुजर खान शहर में मसाइल रिक्शे की वजह से हैं। यही बात है। कारें कितनी सारी हमारे पास, रेलवे रोड और मैन बाजार जान देख ना होने के बराबर। सबसे ज़्यादा हमें मसला ही रिक्शों का है और हमने कार्रवाई रिक्शों के ख़िलाफ़ ही करनी है। फिर भी इनके शिकायतें बहुत ज़्यादा आती हैं, फिर भी इनके फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम फिर भी सूरत हाल देख कर थोड़ा सा ना रवैया अपना उस तरह का जारियाना नहीं रखते जिस तरह का होना चाहिए, जिस तरह के ये मसाइल पैदा करते हैं या जिस तरह तंग करते हैं ये लोगों को हमें, फिर भी हम इनको दस्ते शफ़क़त रखते हैं। तो मसला ये है कि हमने रिक्शों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करनी है, तब भी गुजर खान शहर में थोड़े से मसाइल हल होंगे। अच्छा आप क्या समझते हैं कि जितने कोई स्टेक होल्डर है, मसलन वकील हैं, हम साफ़ी हज़रात हैं, ताजर तबका है, अगर इनको बुला के कोई ऐसा कोई हल ढूंढा जाए कि थोड़ी सी काउंसलिंग रक्षा वालों की भी हो जाए गायब महीने के बाद या 2 महीने के बाद, तो अगर इनको थोड़ा सा समझाएं या इनके अंदर कोई 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा करके बताया जाए कि भाई आप लोग इस तरह के जो गैर कानूनी जिनको काम करते हैं या आपकी वजह से लोगों को, दुकानदारों को या कस्टमर हज़रात को जो परेशानी लाक होती है, तो उसके बदले में आपके खिलाफ़ ये रिएक्शन आता है, तो आप भी मुताद हों। चूँकि हम देखते हैं कि जो लाइसेंस है, अगर बात की जाए तो रक्षा वालों के पास लाइसेंस भी नहीं है। नंबर की बात की जाए तो नंबर भी ज़्यादातर जो रक्षे हैं उनके पास नंबर भी नहीं है। तो ये चीज़ें सारी अगर मेंटेन होनी शुरू हो जाएं तो इससे बेहतरी लाई जा सकती है। ये तजवीज़ आपकी बहुत अच्छी है। हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं, जो हमारा एक तो अपने इस ऑफिस की आदत की तक भी करते हैं और दूसरा हमारा एक लादा शोबा भी है एजुकेशन विंग, वो भी कोशिश करते हैं किसी जगह इनको इधर अड्डे में या अपने ऑफिस में या किसी स्कूल कॉलेज में इकट्ठे करके इनको ब्रीफ करते हैं। लेकिन जो आपने बात बताई है वो बहुत अच्छी है कि स्टेक होल्डर जो हैं, ताजर हज़रात और वकला हज़रात, वो भी किसी दिन उनके जो नुमाइंदगान हैं वो बैठे हमारे साथ, इनको भी हम बुलाएं, वो अपनी तजावीज़ दें, कोई मशवरा दें, ये भी दें, हम भी दें। इससे भी मसाइल में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। ठीक हो, इससे भी मसला थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। और दूसरा आपके तवसत से मेरी रिक्वेस्ट है ताजर भाइयों से और वकला हज़रात से कि वो अपनी अपनी जगह पर थोड़ा गाड़ी अपनी जगह पर वकला हज़रात खड़ी करें। हमारे साथ जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान मुतय्यन होते हैं वहाँ पर उनके साथ तावन करें और ताजर हज़रात जो हैं वो अपनी अपनी जब्ज़ात थोड़ी सी खुद ही कंट्रोल करें, ताकि इसमें थोड़ा सा बेहतरी लाई जा सके। जो आम आवाम है उससे रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट ने एक अंडरपास बनाया और 2 फ्लाईओवर पुल बनाए हैं, उनको काइंडली इस्तेमाल करें, खुदारा उसको इस्तेमाल करें। रोज़ जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो डेथ हो रही हैं, वो सिर्फ पैदल रोड क्रॉसिंग की वजह से हो रही हैं। आवाम से रिक्वेस्ट ये है, ख़ास करके लेडीज़ और बूढ़े लोगों से, कि वो या अंडरपास को इस्तेमाल करें या फ्लाईओवर पुल को इस्तेमाल करें, जीटी रोड को इस्तेमाल करना छोड़ दें। जी नाज़रीन, आज के हवाले गुजर खान में हमने गुजर खान के दरीना हाल तरफ मसले जो पार्किंग का मसला है उसके ऊपर बात की है और लोगों से ये जानने की कोशिश की है कि ये जो मसला है साल से जूं का तू है और इस पर ऊपर कभी भी ना तो मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से कोई कोशिश की गई है कि ये मसला हल किया जाए और इंतज़ामिया ने अपने तफज़ात का इज़हार किया है। लोगों के अपने तफज़ात हैं। रक्षा वाले ये रोना रोते हैं कि वो घर से पैसे कमाने आते हैं और उनको यहाँ पर पर्ची फ़ीस ली जाती है, लेकिन उनके लिए यहाँ पर रक्षा खड़े करने की कोई जगह नहीं है। जहाँ पे भी रक्षा खड़ा करते हैं ट्रैफिक वाले आके उनको जुर्माना करते हैं। फ़ाइन करने की वजह से उनकी जो दिहाड़ी है उसके ऊपर मनफी जो असरात है वो मरतब होते हैं। उनको घर का चूल्हा चलाने में बड़ी मुश्किलात दरपेश रहती हैं। तो यहाँ पर एक जो तजवीज़ सामने आई है वो ये आई है कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा अगर तमीर हो जाए तो जो ट्रैफिक का लोड है वो रोडों से, सर्विस रोड से कम हो जाएगा। फिर जो रोड में ट्रैफिक की रवानी है वो बेहतर हो जाएगी और यूँ जो ये मसाइल है ट्रैफिक के उनमें कमी वाक़या लाई जा सकती है। कैमरा मैन ज़ीशान अली के साथ राजा फैसल खान, K2 TV, हवाले गुजर खान।
हैं।